गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम रोहित है और हम लोगों ने अभी जेनेटिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जो देखा, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री देखी, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हिस्ट्री थी। उसके बाद हमने मेंडल के बारे में पढ़ा, मेंडल के तीनों लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने लीथल जीन, जीन इंटरेक्शन कई तरीके की देखी थी, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, उनसे रिलेटेड क्विज भी की थी, ठीक है। लिंकेज पढ़ ली है हम लोगों ने। तो आज का जो सेशन रहेगा बेसिकली बेटा, अभी हम लोग जो मेंडल से अलग अलग रिजल्ट जो आते हैं, जो मेंडल ने अपने लॉ के अंदर नहीं दिए थे, अपनी रिसर्च के अंदर नहीं दिए थे, अभी हम लोग उनको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज का जो सेशन रहेगा वो बेसिकली किसके ऊपर रहेगा? जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन में भी बेसिकली रहेगा किसके ऊपर बेटा? एपिस्टेसिस के ऊपर, ठीक है। जीन इंटरेक्शन में आज हमारा जो लेक्चर रहेगा जीन इंटरेक्शन में, वो बेसिकली हम आज लोग करेंगे एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के अंदर डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है बेटा। और पूरी कोशिश करूंगा इजी से इजी बनाने के लिए। और अगर बेटा आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगर कोई गलती भी रहती है तो भी उसको कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे गलती की आपने, ताकि मैं उस गलती का आगे ध्यान रखता हूँ, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते बेटा। जीन इंटरेक्शन बेसिकली होता क्या है? जीन इंटरेक्शन का देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे मेंडल के अंदर किया था, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसको हम प्लेयोट्रोपिक जीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कई सारे जीन अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, कई सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उस चीज को मैं क्या बोलता हूं बेटा? जीन इंटरेक्शन बोलता हूं। उस चीज को मैं क्या बोलता हूं? जीन इंटरेक्शन बोलता हूं, ठीक है ना। जब दो से ज्यादा जीन, जब 2 and or more जीन अफेक्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर इन वेरियस वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीन इंटरेक्शन, ठीक है बेटा। तो जब भी आपके 2 से ज्यादा जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। और मोस्टली टाइम पे यही होता है बेटा, एक कैरेक्टर आपका काफी जीन से कंट्रोल होता है। मेंडल बेटा बहुत लकी था कि उसने जो कैरेक्टर लिए थे वो सिंगल जीन पे ही बेस्ड कैरेक्टर थे, एक से ज्यादा उस पे कंट्रोल नहीं थे, ठीक है। और हम इन लोगों को पता है कि जो मेंडल का जो सिंगल जीन का जो कंसेप्ट था, उसका फिनोटाइप आपका 9:3:3:1, ठीक है। और अगर ट्राई हाइब्रिड का करते हो तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है कि जो जीन इंटरेक्शन होती है वो कितने तरीके की होती है। जीन इंटरेक्शन, हमारे पास कितने तरीके की जीन इंटरेक्शन पाई जाती है? तो बेटा जो जीन इंटरेक्शन होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। हम इसको एलिलिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अगर मान लो आपका, जैसे मान लो एक ए जीन है और एक बी जीन है, ठीक है ना। एक ये ए का ए एलील है, कैपिटल ए, और ये स्मॉल ए एलील है जीन का, ठीक है। और ये बी का कैपिटल बी एलील है और ये स्मॉल बी एलील है, ठीक है। अगर इसकी इंटरेक्शन इसके ऊपर, मतलब एक बड़े भाई की इंटरेक्शन छोटे भाई के ऊपर दिखाई दे रही है, मतलब घर की बात है, ठीक है ना। तो ऐसी इंटरेक्शन जो बेटा आपस में ही एक एलील, 2 एलील के बीच में होती है, आपस में अपने 2 एलील के बीच में होती है, उसको मैं बोलता हूं बेटा एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है ना, अपने घर के मेंबर। अगर बेटा इनकी इंटरेक्शन इनके साथ होती, 2 पड़ोसियों के साथ होती, 2 किसी और एलील के साथ होती है, तो उस इंटरेक्शन को मैं बोलता हूं बेटा नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन जो कि कहां प्रेजेंट है बेटा? डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऐसी इंटरेक्शन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलता हूं, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, अभी मैं आपको एक चीज बतानी भूल गया, जो एलिलिक इंटरेक्शन है ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जो एग्जाम्पल आते हैं बेटा एलिलिक इंटरेक्शन के। हम लोगों ने कोडोमिनेंस देखी है क्या? देखी है, बिल्कुल सर। और हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी है क्या? सर बिल्कुल देखी है। तो ये दोनों किसके इंटरेक्शन के पार्ट है बेटा? ये आपके एलिलिक इंटरेक्शन के पार्ट है। आज जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा बेटा वो किसके ऊपर रहेगा? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के ऊपर रहेगा। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के ऊपर बेटा रहेगा, ठीक है। तो बेटा नॉन एलिलिक जब इंटरेक्शन होती है तो आपको पता है कि उसमें 2 से ज्यादा आपके जीन होंगे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो अब क्या होता है इनकी वजह से बेटा, जैसे मान लो डाई हाइब्रिड क्रॉस में नॉर्मल में केस में क्या आता था? 9:3:3:1 आता था।
अब इनसे अलग अलग बेटा जो है 9:3:3:1 से अलग अलग आपके रेशियो आएंगे, ठीक है, उनको हम लोग स्टडी करेंगे कि डाई हाइब्रिड कोर्स में किस किस तरीके से अलग अलग रेशियो आते हैं, ठीक है ना। ये सारे रेशियो हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में एक एक करके पूरा डीप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर बेटा फर्स्ट आता है हमारा एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है? एपिस्टेसिस का मतलब होता है बेटा जब एक जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है, मास्क या उसको दबा देता है, किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर दिया जाए या उसके जीन को इफेक्ट को दबा दिया जाए। सपोज करो ये ए जीन है और ये हमारा बी जीन है, ठीक है ना, और ए जीन ने बी जीन को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, उसके इफेक्ट को दबा दिया, ठीक है ना। उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? एपिस्टेसिस बोलता हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ वन जीन इज मास्क्ड बाय द डिफरेंट जीन इज नोन एज एपिस्टेसिस, ठीक है ना। उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं? एपिस्टेसिस। जब आपके एक जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को आपका मास्क कर देता है, दबा देता है, उस कंडीशन को मैं बोलता हूं एपिस्टेसिस। उसके बाद बेटा एपिस्टेसिस जीन आपके दो तरीके के होते हैं। देखो, जिस जीन ने किसी दूसरे जीन को दबाया है, ठीक है ना, जिस जीन ने किसी दूसरे जीन को दबाया है, तो जो बेटा जिसका दबाया गया है वो जीन होता है बेटा हाइपोस्टैटिक जीन, और जिसने दबाया है, जिसकी चली है, जिसका राज चल रहा है, जिसकी डोमिनेशन चल रही है, वो होता है बेटा हमारा एपिस्टैटिक जीन, ठीक है ना। जिसका राज चला वो होता है बेटा एपिस्टैटिक जीन। और इसी के बेसिस पे बेटा मेरे दो तरीके की एपिस्टेसिस होती है, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस कि डोमिनेंट का राज चला, या फिर रिसेसिव वाले का राज चला है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे बेटा मेरी दो तरीके की एपिस्टेसिस होती है, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है और एक होती है बेटा मेरी रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है ना। एक होती है बेटा मेरी रिसेसिव एपिस्टेसिस। आप देख रहे हो ना कि दो आपके, एक ये जीन है और एक ये जीन है, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसकी वजह से अगर इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है और इसका मास्क किया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है, तो ये जीन कैसा हो गया? हाइपोस्टैटिक जीन। और ये जीन कैसा हो गया बेटा? एपिस्टैटिक जीन। उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरीके की आपकी एपिस्टेसिस है, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक रिसेसिव एपिस्टेसिस। उसके लिए बेटा अगर आपको पहले डोमिनेंट एपिस्टेसिस शुरू करते हैं, पहले आज हम अभी डोमिनेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस फर्स्ट है हमारी डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो बेटा जो डोमिनेंट है उसके अंदर मैं आपको एक इफेक्ट बताता हूं। देखो बेसिकली होता क्या है कि एक प्लांट है आपका समर स्क्वैश, ठीक है ना। समर स्क्वैश आपका एक प्लांट होता है। इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर इसको हम कुकुरबिटा पेपो भी बोलते हैं, ठीक है ना, कुकुरबिटा पेपो भी बोलते हैं। तो बेसिकली बेटा हुआ क्या, देखो इसका जो कलर है रो कलर जो है वो आपका व्हाइट होता है, ठीक है ना। वो आपका सॉरी एक बार इसको पूरे को, ठीक है। वो आपका बेटा बेसिकली होता क्या है कि जब जो रो कलर है इसका, जब इसके पास बेटा कैपिटल जी प्रेजेंट है, तो बेटा ये जो फ्रूट कलर है ये हमारा हो जाता है बेटा येलो, ठीक है ना। और अगर कैपिटल जी प्रेजेंट नहीं है तो बेटा कलर होता रहता है इसका ग्रीन, ठीक है ना। अगर मान लो स्मॉल जी प्रेजेंट है तो कलर रहता है ग्रीन। अगर बेटा इस रो मटेरियल के ऊपर आपका एक जीन होता है बेटा कैपिटल डब्ल्यू, अगर ये प्रेजेंट रहता है तो बेटा आप चाहे आगे ये कैपिटल जी प्रेजेंट हो, चाहे ये स्मॉल जी प्रेजेंट हो, इसका कलर कैसा होगा बेटा? व्हाइट ही होगा। एक बार दोबारा समझ लो बेटा कि अगर जैसे मान लो एक रो मटेरियल है, ठीक है, उस पे एक जीन एक्ट कर रहा है कैपिटल जी, तो बेटा उसका कलर हो जाता है येलो, ठीक है। और अगर उस पे जीन एक्ट कर रहा है स्मॉल जी तो वो रहता है बेटा ग्रीन। लेकिन अगर उस पे कैपिटल डब्ल्यू जीन आ गया तो वो ना तो स्मॉल जी की सुनता है और ना ही कैपिटल जी की सुनता है। तो इसका मतलब यह है अगर डोमिनेंट डी आया है, डोमिनेंट डब्ल्यू आया है, तो उसकी वजह से बेटा इस डोमिनेंट को मास्क कर दिया गया और इस डोमिनेंट को मास्क, इस रिसेसिव को मास्क
कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, इसकी वजह से, कैपिटल डब्ल्यू की वजह से ना, डोमिनेंट की वजह से ना, डोमिनेंट की वजह से इस डोमिनेंट जी का इफेक्ट रुका है और इस स्मॉल जी का इफेक्ट रुका है, ठीक है। तो इस डोमिनेंट डब्ल्यू ने इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये जो कैपिटल डब्ल्यू है बेटा, ये हमारा कैसा है, ये हमारा डोमिनेंट है और ये कैसी इफेक्ट शो कर रहा है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो कर रहा है, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो बेटा, अगर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, अगर इस यहां पे कैपिटल जी एक्ट करता है तो वो कलर हो गया येलो, ठीक है। और अगर स्मॉल जी आता है तो ये जो आपका रॉ मटेरियल है ये आपका ग्रीन ही रहता है, ठीक है। अगर बेटा इस रॉ मटेरियल पे आपका कैपिटल डब्ल्यू आ जाता है तो वो ना तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं सुनता, ठीक है ना, वो कलर कैसा कर देगा, व्हाइट कर देता है, ठीक है ना, कैसा कर देगा, व्हाइट कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस करवाता हूं, होमोजाइगस पेरेंट व्हाइट, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है ना। कैपिटल डब्ल्यू है तो ये कैसा हो गया, व्हाइट, चाहे आगे कुछ भी हो, ठीक है। अगर इसमें स्मॉल डब्ल्यू है और अब देखेंगे आगे क्या है, कैपिटल जी है, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया येलो, ठीक है। इसकी क्रॉसिंग करवाई तो यहां से तो एक ही तरह, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है तो कैपिटल डब्ल्यू आ गया, और ये होमोजाइगस है तो स्मॉल जी आ गया, ठीक है। ये आ गया, ये हम लोगों ने गैमिट बना के देख चुके डायहाइब्रिड को, उसमें यहां से स्मॉल डब्ल्यू आएगा, स्मॉल डब्ल्यू आ गया, यहां से कैपिटल जी आएगा, कैपिटल जी आ गया, ठीक है भाई। अब इनकी फ्यूजन करवा दी, फ्यूजन करवाने के बाद क्या बना, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि इनकी क्या करानी है, इसकी क्या करानी है, सेल्फिंग करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, स्मॉल जी, क्रॉस विद कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक है ना, क्रॉसिंग करवाई। तो अब देखो कैपिटल डब्ल्यू के साथ एक बार गैमिट बनाने, कैपिटल डब्ल्यू के साथ एक बार ये कैपिटल जी भेज दो और एक बार ये स्मॉल जी भेज दो, कैपिटल डब्ल्यू के साथ एक बार कैपिटल जी और एक बार स्मॉल जी। अब बात आई स्मॉल डब्ल्यू की, स्मॉल डब्ल्यू के साथ कैपिटल जी और स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू के साथ कैपिटल जी और स्मॉल जी, सेम टू सेम बेटा गैमिट इसमें बनेंगे। अब हम इसके बनेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद बेटा हम लोगों ने इनको अरेंज कर दिया, पुनेट स्क्वायर बनाया। पुनेट स्क्वायर में बेटा अब इनकी कॉम्बिनेशन करा देते हैं, इसकी इस ऊपर के साथ, फिर आगे इसी को ही हम आगे लेके जाते हैं, इसकी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सब क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देखो एक एक करके देखते हैं हम इनको। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, क्या बना, डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, कैपिटल डी, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल जी और कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी। तो कैपिटल डब्ल्यू आया, कैपिटल डब्ल्यू आया, कैपिटल जी, स्मॉल जी आया, ठीक है ना। अब इसको लो, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डी, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, कैपिटल जी, ठीक है ना। इस तरीके से अब इसको लो और इसको लो, कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको और इसको लो, ठीक है ना। तो कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक है भाई। इसको लो और इसको लो, ठीक है ना। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी, ठीक है भाई। फिर इसको लो, कैपिटल और इसको लो, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक है भाई। यहां से फिर इसको लो, स्मॉल डब्ल्यू जी, कैपिटल डब्ल्यू और इसको कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी, ठीक है। नेक्स्ट में फिर इसको इसी तरीके से ऊपर से इसको उतारेंगे, इस साइड से इसको लेंगे, ऊपर से उसको उतारेंगे और इस साइड से इसको लेंगे। इसी तरीके से बेटा हम लोग पूरा पुनेट स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखा, अब यहां से देखते हैं बेटा, जहां जहां देखो इसका कलर कैसा होगा, कैपिटल डब्ल्यू आया व्हाइट, 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 कैपिटल डब्ल्यू आया व्हाइट।
यहाँ पे बेटा स्मॉल w है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या आया, कैपिटल जी। कैपिटल जी कैसे शो करता है बेटा, येलो, ठीक है ना, तो येलो। फिर कैपिटल जी आ गया, येलो। यहाँ पे बेटा कैपिटल W आ गया तो व्हाइट, फिर कैपिटल W आ गया तो व्हाइट। अब कैपिटल W तो है नहीं, तो आगे चलते हैं। कैपिटल जी आ गया तो येलो, अब कैपिटल W भी नहीं है और कैपिटल जी भी नहीं है, स्मॉल जी आ गया तो अब ग्रीन। तो बेटा यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे 12 तो व्हाइट है, 3 येलो है और 1 क्या है, ग्रीन फ्रूट है। हमारा पहले क्या आता था, 9:3:3:1 आता था। ये हमारा पूरा रिसेसिव होता था और ये हमारे पूरे डोमिनेंट की वजह से होते थे, ठीक है। तो अब रेशियो कितना हो गया, 12:3:1। अब बेटा मैं ये कह सकता हूं क्या कि डोमिनेंट ने इस वाले एरिया को भी कवर किया है, जब भी तो 12 बना है, ठीक है ना। तो फिर ये कैसी एपिस्टेसिस है बेटा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल में जब W एक्ट कर जाता है तो वो सामने कुछ नहीं देखता, चाहे उसके कैपिटल W एक्ट कर जाता है, डोमिनेंट W एक्ट कर जाता है, तो वो सामने कुछ नहीं देखता, चाहे कैपिटल G हो चाहे स्मॉल g हो, ठीक है ना। इनमें से चाहे कोई सा भी था, चली किसकी बेटा, इस डोमिनेंट की, ठीक है। तो ये कैसी एपिस्टेसिस हुई सर, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है। और रेशियो कितना हुआ, 12:3:1। नेक्स्ट करते हैं बेटा रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस बेटा माइस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। 3 कलर के माइस होते हैं, एक एगोशी कलर होता है, ठीक है, और एक ब्राउन सा कलर होता है और एक व्हाइट कलर होता है, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे देखो व्हाइट कलर है, अगर इस पे कैपिटल C और कैपिटल B दोनों एक्ट करते हैं बेटा तो बनता है एगोशी। और अगर बेटा मान लो कैपिटल C प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो बेटा व्हाइट कलर ब्राउन में तो चेंज हो जाएगा, ब्राउन में तो हो जाएगा, लेकिन आगे अगर रिसेसिव रहा, रिसेसिव स्मॉल b रहा, तो क्या ये आगे एगोशी कलर दिखाएगा, नहीं, ठीक है ना। अगर बेटा व्हाइट के ऊपर स्मॉल c ने एक्ट किया, स्मॉल c ने, अगर मैं ये कह रहा हूं इस व्हाइट के ऊपर स्मॉल c ने एक्ट किया, तो क्या आगे ब्राउन बनेगा, सर नहीं बनेगा ब्राउन। तो क्या आगे ब्राउन नहीं बना तो आगे एगोशी बनेगा, सर नहीं बनेगा एगोशी। तो बेटा इस स्मॉल c के आने की वजह से चाहे आगे मेरे पास कैपिटल B प्रेजेंट हो, चाहे आगे मेरे पास स्मॉल b प्रेजेंट हो, मेरा कलर कहां रुक गया, मेरा कलर व्हाइट पे ही रुक गया, क्योंकि मेरा कलर ब्राउन तो बना नहीं, कैपिटल C था नहीं, स्मॉल c आ गया। तो बेटा इस स्मॉल c ने आगे एक कैपिटल B के इफेक्ट को भी रोक दिया और एक स्मॉल b के इफेक्ट को भी रोक दिया। इसलिए ये किस तरीके की एपिस्टेसिस है, ये एक स्मॉल c ने रोका है ना, तो इसलिए रिसेसिव ने रोका है ना आगे जाने से, तो बेटा ये किस तरीके की एपिस्टेसिस है, ये एक रिसेसिव तरीके की एपिस्टेसिस सर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास जैसे मान लो हम लोग क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C और यहां से ले आते हैं स्मॉल b और स्मॉल c। जब यहां से हम लोग इनको फ्यूज करवाएंगे, जैसे हम पहले गैमेट बनाते थे, ठीक है, तो यहां से हमारे बनेंगे कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल c। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, सेल्फिंग करानी, सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग कराने के बाद गैमेट बना दिए, कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल b कैपिटल C कैपिटल B स्मॉल c और स्मॉल b स्मॉल c। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे करा दिए हमने, ठीक है ना। दोनों गैमेट बनेंगे ना, इसके भी गैमेट बनेंगे और इसके भी गैमेट बनेंगे, ठीक है। अब हमें बात क्या ध्यान रखनी है कि जहां जहां कैपिटल B और कैपिटल C और कैपिटल B जहां जहां आपका कैपिटल C और कैपिटल B प्रेजेंट था, वहां तो कैसा हुआ एगोशी। और जहां खाली कैपिटल C प्रेजेंट था वहां कैसा रहा, और आगे स्मॉल b हो गया, वहां कैसा रहा, सिर्फ ब्राउन, ठीक है ना, वहां कैसा रहेगा, सिर्फ ब्राउन। बेटा ये चीज लिख लेना, क्योंकि आगे एगोशी बनेगा नहीं, ठीक है ना। और जहां स्मॉल c आ गया, जहां आपका शुरू में स्मॉल c आ गया, वहां कैसा रहेगा, व्हाइट, ठीक है ना, वहां कैसा रहेगा, व्हाइट, ठीक है ना। अगर शुरू में स्मॉल c आ गया तो वहां कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे कैपिटल C प्रेजेंट है, कैपिटल B प्रेजेंट है, एगोशी। कैपिटल C प्रेजेंट है, कैपिटल B प्रेजेंट है, एगोशी। कैपिटल C प्रेजेंट है, कैपिटल B प्रेजेंट है, एगोशी। कैपिटल C प्रेजेंट है, कैपिटल B प्रेजेंट है, एगोशी। कैपिटल C प्रेजेंट है, कैपिटल B प्रेजेंट है, एगोशी। कैपिटल C प्रेजेंट है, कैपिटल C प्रेजेंट है, लेकिन कैपिटल B प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये तो प्रेजेंट है
ये प्रेजेंट नहीं है, तो कलर का कैसा बनेगा सर? ब्राउन बनेगा। ठीक है सर, ब्राउन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कैपिटल बी प्रेजेंट है, कैपिटल सी प्रेजेंट है, एगोशी। कैपिटल सी प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल सी प्रेजेंट है, कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा बनेगा सर? ब्राउन। तो सर ब्राउन आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट चलो, कैपिटल बी प्रेजेंट है, कैपिटल सी प्रेजेंट है, एगोशी। कैपिटल बी प्रेजेंट है, कैपिटल सी प्रेजेंट है, एगोशी। यहाँ पे देखो बेटा, कैपिटल सी प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल सी प्रेजेंट है, तो बेटा यहाँ पे कैपिटल सी प्रेजेंट ना होने की वजह से ये रिएक्शन यहीं पे ही रुक जाएगी और कलर कैसा रहेगा आपका? व्हाइट। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस वजह से ये कैसा हो गया बेटा? आगे चलेगा ही नहीं, कैसा आ गया? व्हाइट। ठीक है ना। इसमें भी देखो स्मॉल सी प्रेजेंट है तो व्हाइट। इसमें देखो कैपिटल सी भी प्रेजेंट है, कैपिटल बी भी प्रेजेंट है, एगोशी। इसमें देखो कैपिटल सी प्रेजेंट है लेकिन आगे कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा कलर रहेगा? ब्राउन रहेगा। कैपिटल यहाँ पे कैपिटल सी तो प्रेजेंट है, कैपिटल सी तो प्रेजेंट है लेकिन आगे चलने के लिए कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए कैसा एक स्टेप पीछे चलते हैं, कौन सा कलर रहेगा? ब्राउन। ठीक है। और इसमें देखो नेक्स्ट में यहाँ कैसा है? कैपिटल स्मॉल सी प्रेजेंट है, स्मॉल सी प्रेजेंट है तो चाहे आगे कोई सा भी हो, कैपिटल बी प्रेजेंट हो चाहे स्मॉल बी प्रेजेंट हो, अगर शुरू में स्मॉल सी आ गया तो ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगी और कलर कैसा रह गया? व्हाइट। ठीक है। सेम टू सेम इसके अंदर स्मॉल सी आया और यहाँ पे क्या है? स्मॉल बी प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल बी प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद चाहे आपका कलर कैसा भी हो, रहेगा कैसा आपका? व्हाइट। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें 4 व्हाइट देखने को मिले, 3 ब्राउन देखने को मिले और 9 कैसे देखने को मिले? एगोशी। तो बेटा हमारा नॉर्मल रेशियो, मेंडल का रेशियो कितना आता था? 9:3:1। और अब हमारा रेशियो कितना आया है? 9:3:4 आया बेटा। तो कहीं ना कहीं ये रिसेसिव था, ये लास्ट में रिसेसिव ही होता है ना, होमोजाइगस, इसने अपने अंदर इसको मिला लिया, तभी तो बेटा 9:3:4 हुआ है। तो बेटा ये किस तरीके का एक क्रॉस है बेटा? रिसेसिव एपिस्टेसिस है। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन जो बेटा काम करते हैं वो बेटा आपको रिएक्शन समझनी होती है, जैसे ये रो से येलो हो गया, ग्रीन है, व्हाइट है। ठीक है। और इसमें जो है ये व्हाइट, ब्राउन, एगोशी किस तरीके से काम कर रहे हैं, पहले आपको ये रिएक्शन समझनी जरूरी है। उसके बाद अगर आप इस क्रॉस को करोगे बेटा तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा एपिस्टेसिस का। अगर बेटा आप लोगों को अच्छा है लेक्चर तो एक बार लेक्चर के लिए बेटा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, आप लोगों का दिन काफी अच्छा हो। ओके, थैंक यू गाय। ओके, थैंक यू, बाय गाइस।